होम्योपैथी ये नाम तो हम सबने सुना ही है, पर क्या हम जानते हैं कि इसके पीछे के सिद्धांत, इसके कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं? आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे। एक खास किताब के जरिए होम्योपैथी की दुनिया में थोड़ा गहरा उतरेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और जिस किताब की हम बात कर रहे हैं वो है डॉक्टर युद्धवीर सिंह की सरल होम्योपैथिक इलाज। देखिए, नाम से ही पता चलता है ना, इसका मकसद ही यही है कि आम लोग, हमारे आपके जैसे परिवार, अपनी रोजमर्रा की छोटी मोटी तकलीफों के लिए होम्योपैथी का इस्तेमाल आसानी से कर सकें। अच्छा, एक बड़ा ही अजीब सा सवाल सोचते हैं। क्या हो अगर किसी को बुखार हो और उसका इलाज ठीक उसी चीज से किया जाए जो एक तंदुरुस्त इंसान को बुखार दे सकती है? सुनने में कितना उल्टा लग रहा है ना, है ना? लेकिन यकीन मानिए, यही एक सवाल होम्योपैथी की पूरी इमारत की नींव है। तो फिर इस किताब का असली मकसद क्या है? असल में इसके लेखक इसे एक तरह की होम गाइड, एक घरेलू गाइड के रूप में देखते हैं। मतलब मकसद बस इतना है कि होम्योपैथी को परिवारों के लिए इतना सिंपल, इतना एक्सेसिबल बना दिया जाए कि वो इसे आराम से अपना सकें। एक तरह से घर पर ही अपनी सेहत का ध्यान रखने का एक जरिया, एक टूल। तो सवाल ये उठता है कि ये इतने अनोखे, इतने काउंटर इंट्यूटिव आइडियाज आए कहाँ से? इसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम ट्रैवल करना होगा, इतिहास में पीछे चलना होगा, सीधे इसके संस्थापक डॉक्टर सैमुअल हैनेमन के पास। तो ये कहानी शुरू होती है 18वीं सदी के बिल्कुल आखिर में। साल था 1790, जब हैनीमैन ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। फिर देखिए, कुछ ही सालों में 1796 तक उन्होंने अपने नए क्रांतिकारी विचार पब्लिश कर दिए और 1810 आते आते उनकी किताब ऑर्गेनॉन ने होम्योपैथी को एक पूरा व्यवस्थित सिस्टम बना दिया। और ये सब शुरू कहाँ से हुआ? सिनकोना नाम के पेड़ की छाल से। हैनीमैन एक मेडिकल किताब का ट्रांसलेशन कर रहे थे और उनके दिमाग में एक सवाल अटक गया कि आखिर ये छाल मलेरिया को ठीक करती कैसे है। तो उन्होंने कुछ ऐसा किया जो शायद ही कोई करे। वो बिल्कुल स्वस्थ थे, फिर भी उन्होंने खुद वो छाल खाई और नतीजा कमाल का था। उन्हें बिल्कुल मलेरिया जैसे ही लक्षण महसूस होने लगे। बस यही था वो यूरेका मोमेंट जिसने होम्योपैथी को जन्म दिया। और इसी एक एक्सपेरिमेंट से निकला होम्योपैथी का पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत। इसे कहते हैं समरूपता का नियम। संस्कृत में भी एक कहावत है, समा समम शमयति। इसका लैटिन वर्जन है सिमिलिया सिमिलेबिस क्यूरेंटर, यानी लेट लाइक बी क्योर्ड बाय लाइक। मतलब अगर आसान भाषा में कहें तो लोहा लोहे को काटता है या जहर ही जहर की दवा है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर किसी को वही चीज दी जाए जो बीमारी पैदा करती है तो वो तो और बीमार हो जाएगा, राइट? यहीं पर आता है होम्योपैथी का दूसरा बड़ा पिलर, दूसरा स्तंभ, जिसे कहते हैं शक्तिकरण या पोटेंटाइजेशन। ये है लॉ ऑफ मिनिमम डोज, यानी न्यूनतम खुराक का नियम। अब ये थोड़ा और अजीब लगेगा। होम्योपैथी का मानना है कि दवा की मात्रा जितनी कम होती जाएगी उसका असर उतना ही गहरा होता जाएगा, और दवा की इसी छुपी हुई शक्ति को जगाने का जो प्रोसेस है उसी का नाम है शक्तिकरण या पोटेंटाइजेशन। तो ये शक्तिकरण करते कैसे हैं? देखिए, प्रोसेस ऐसा है। सबसे पहले जो ओरिजिनल सब्सटेंस है, चाहे वो कोई पौधा हो, कोई मिनरल हो, उसे अल्कोहल या पानी में घोलते हैं। फिर उसे बार बार डाइल्यूट किया जाता है, मतलब पतला किया जाता है, और हर डाइल्यूशन के बाद उस मिश्रण को जोर जोर से झटके दिए जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं सकशन। इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराकर अलग अलग पोटेंसी या शक्ति की दवाइयां बनती हैं। इसके दो मेन स्केल होते हैं। एक है एक्स स्केल, जिसमें दवा का एक हिस्सा 9 हिस्से पानी या अल्कोहल के साथ मिलाया जाता है, और दूसरा है सी स्केल, जिसमें एक हिस्सा 99 हिस्सों के साथ मिलाया जाता है। अब जरा सोचिए, जब ये प्रोसेस कई बार किया जाता है तो जो ओरिजिनल पदार्थ है वो तो लगभग गायब ही हो जाता होगा, है ना? चलिए, दवा बनती कैसे है ये तो हमने समझ लिया, लेकिन अब सवाल आता है कि सही दवा चुनते कैसे हैं। और यहीं पर होम्योपैथी का नजरिया मॉडर्न मेडिसिन से बिल्कुल अलग हो जाता है। किताब में साफ लिखा है, होम्योपैथी में दवा चुनने के लिए रोग के नाम की कोई आवश्यकता नहीं होती। सोचिए, मतलब बीमारी का नाम क्या है, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि मरीज को महसूस क्या हो रहा है, उसके अपने इंडिविजुअल सिम्टम्स क्या हैं। डायग्नोसिस लक्षणों को देखकर होता है, बीमारी के लेबल को देखकर नहीं। इसको समझने के लिए चलिए निमोनिया का एक उदाहरण लेते हैं।
मॉडर्न मेडिसिन में क्या होगा, डायग्नोसिस हुआ निमोनिया और उसके लिए एक स्टैंडर्ड दवा दे दी गई। लेकिन इस किताब के मुताबिक होम्योपैथी में डॉक्टर ये नहीं पूछेगा, बल्कि वो पूछेगा मरीज को महसूस कैसा हो रहा है। क्या वो बहुत बेचैन है और बार बार पानी पी रहा है, या फिर वो बिल्कुल चुपचाप बिना हिले डुले लेटा रहना चाहता है। हर एक सिम्टम पिक्चर के लिए एक अलग दवा होगी, भले ही बीमारी का नाम निमोनिया ही हो। तो चलिए अब इन सब सिद्धांतों को प्रैक्टिस में देखते हैं। एक बहुत ही आम सी तकलीफ लेते हैं, सिरदर्द। देखते हैं सिरदर्द के मामले में ये अप्रोच कैसे काम करती है। ठीक है, तो बात करते हैं सिरदर्द की। होम्योपैथी में ऐसा नहीं होता कि सिरदर्द है तो ये एक गोली ले लो, नहीं। यहां सिरदर्द के प्रकार को, उसके कैरेक्टर को समझा जाता है। जैसे मान लीजिए किसी को सिरदर्द एकदम अचानक से शुरू हुआ, धप-धप वाला, थ्रॉबिंग पेन है, आंखें लाल हैं और जरा सी भी रोशनी चुभ रही है। इस किताब के मुताबिक ये लक्षण बेलाडोना दवा की तरफ इशारा करते हैं। अब एक दूसरा केस देखते हैं। किसी को सिरदर्द है, लेकिन ऐसा कि वो जरा सा भी हिलना डुलना नहीं चाहता, क्योंकि कोई भी मूवमेंट, कोई भी हरकत दर्द को बढ़ा देती है। इस सिम्टम पिक्चर के लिए ब्रायोनिया जैसी दवा का जिक्र मिलता है। और एक आखिरी उदाहरण ये और भी स्पेसिफिक है। अगर सिरदर्द सिर्फ लेफ्ट साइड पर हो, और वो भी ऐसा जो सुबह सूरज उगने के साथ शुरू हो और दोपहर तक बढ़ता ही चला जाए, तो उसके लिए स्पाइजीलिया दवा बताई गई है। इससे पता चलता है कि लक्षणों पर कितना बारीक ध्यान दिया जाता है। तो कुल मिलाकर हमने क्या समझा? होम्योपैथी एक ऐसा सिस्टम है जो बीमारी पर नहीं, बीमार व्यक्ति पर फोकस करता है। ये हर इंसान के अपने अनुभव को, उसके यूनिक सिम्टम्स को सबसे ऊपर रखता है। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि आखिर हीलिंग का, इलाज का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ किसी बीमारी के नाम को मिटा देना है, या फिर उस इंसान को, उसकी पूरी तकलीफ को एक साथ समग्र रूप से समझना है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमारी सेहत को देखने का पूरा नजरिया ही बदल सकता है। और अगर आप एक वेलनेस प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर हैं या होलिस्टिक हीलर हैं, तो आपके लिए एक हिस्टोरिक इवेंट आ रहा है। इंटरनेशनल आयुष कॉन्क्लेव 3.0 जयपुर एडिशन 16 नवंबर 2025। यहाँ इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स, रिसर्चर्स और हीलर्स सब एक साथ होंगे, और एक लेजेंड्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अटेम्प्ट भी होगा जिसका टॉपिक है इम्प्रूव्ड गट हेल्थ एंड बॉडी डिटॉक्स। ये एक ऐसा मौका है जिसे मिस नहीं करना चाहिए, तो अपना नॉमिनेशन फॉर्म अभी फिल करें। याद रखिए, सीट्स लिमिटेड हैं। आयुर्वेद को एक ग्लोबल वेलनेस मूवमेंट बनाने के इस सफर में अपना योगदान देने का ये एक सुनहरा मौका है। तो अब सवाल ये है कि आप इस मूवमेंट में अपना योगदान कैसे देंगे? मिलते हैं जयपुर में।